ये सब कानून जो मुसलमान देश है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, वहाँ पे ऑलरेडी लागू है ही। मौलाना मौलवी इस देश को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को सशक्त मौलाना और मौलवी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए देश के कानून होना होगा। ये कानून के ज़रिए, कानून और नीति के ज़रिए ही महिला सशक्त हो पाएगी, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से और आध्यात्मिक दिशा से भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी यानी भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले लगातार मोदी को पनौती जैसे शब्दों से संबोधित करते रहे, लगातार मोदी को नीचा दिखाते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जैसे सरकार बनी, उसके बाद वो सब सवाल के जवाब मिल चुके हैं। और कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करता हूं कि आखिर आज मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का आभार करने आई हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जाफरीन मेहज़बीन, मैं राष्ट्रीय कन्वेनर हूँ, प्रभारी हूँ शुक्रिया मोदी जी अभियान के। और हम ये शुक्रिया मोदी जी अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के अंतर्गत हम लोग आयोजन किए हैं पूरे देश भर में। 8 अक्टूबर 2023 हम लोग चेन्नई में, तमिलनाडु में हम लोग ये अभियान शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग हरिद्वार, उत्तराखंड और देहरादून से लेके असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर प्रदेशों में ये जारी है। और जैसे कि आज दिल्ली में ये आयोजन किया गया है, ये दिल्ली का शुभारंभ है। और दिल्ली में तो इस दिल्ली प्रदेश में टोटल 14 ज़िले हैं। अभी 14 ज़िलों में भी ये क्यों मनाया, ये मन क्यों मनाया कि मोदी जी का आभार, मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए? मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। ये क्यों का उत्तर बहुत लंबा है। फिलहाल आज के ये जो अभियान हम लोग रखे हैं, शुक्रिया मोदी जी अभियान, ये विशेष रूप से 3 विषयों में हम लोग रखे हैं। पहले है कि 3 तलाक के कानून को उन्होंने जो बनाया, जिसके तहत आज हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित है। पहले क्या होती थी कि जब एक बहन को, एक बहू को तलाक 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 बोल के जब उनको घर से निकाल दिया जाता था, जब वो मायके वापस जाती थी, तो क्या होता था, उनके घर में, घर के लोगों को समाज में जितनी इज़्ज़त मिलती थी पहले, उसके बाद नहीं मिला करती थी। क्यों? क्योंकि एक है कि उनके भाई बहन माताएं सबके थोड़ी समाज में सोशल एस्पेक्ट में उन लोग का थोड़ा गुडविल डिटोरिएट हो जाता था। जब मोदी जी की सरकार जब से आई, उन्होंने समझा कि हमारी प्रथा क्या है, समाज में क्या क्या हमारी बेन है, और उसी हिसाब से उन्होंने ये पदक्षेप लिया, जिसके लिए आज हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम सुरक्षित है। दूसरी बात यह है कि हमारे बगैर महरम के हज कर सकती हैं। मोदी जी के नेतृत्व के सरकार में क्या हुआ कि आज हम सभी महिलाएं, सभी बहनें जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है, बगैर मेल मेंबर के, एक पुरुष कंपेनियन के बगैर वो लोग हज कर सकते हैं। इस साल 2023 में 5000 महिलाएं इस बार बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कहा जाता था कि भाई शरीयत से छेड़छाड़ हो जाएगी, अगर कोई 3 तलाक से छेड़छाड़ करेगा, कोई हलाला जैसी कुरीति से छेड़छाड़ करेगा, कोई इस तरीके की मुद्दों को उठाएगा, तो वो शरीयत से छेड़छाड़ होगी। बड़े बड़े मौलाना का कहना था कि शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी, 3 तलाक पर क्यों बात कर रहे हैं मोदी जी, हलाला पर क्यों बात करते हैं मोदी जी। जब आज तक इन मुद्दों पर बात नहीं हुई, तो मोदी जी को किसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो इन मुद्दों पर बात करें? अब देखिए, ये सब कानून जो मुसलमान देश है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, वहाँ पे ऑलरेडी लागू है ही। मौलाना मौलवी इस देश को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को सशक्त मौलाना और मौलवी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए देश के कानून होना होगा। ये कानून के ज़रिए, कानून और नीति के ज़रिए ही महिला सशक्त हो पाएगी, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से और आध्यात्मिक दिशा से भी। अगर खाली हम शरिया लॉ से जाएंगे, आप जो शरिया लॉ के बारे में बोल रहे हैं, ये शरिया के खिलाफ नहीं है। उन लोग का सबका सोच विचार अलग अलग है, उससे हम लोग का कोई ये नहीं है। सरकार जो कानून बना रही है, सबके भला के लिए बना रही है। जो आदर्श है भारतीय जनता पार्टी की, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही आश्वासन देके उसी हिसाब से कानून बना रहे हैं। अभी विपक्ष दल और विरोधी दल और अन्य संस्था अलग अलग कुछ बोल सकते हैं, पर उसके मतलब ये नहीं है कि वही सही है और हम गलत है। अगर हम गलत है तो आप बताइए, जो पिछले वर्षों में, पिछले 65 साल में बहुत महिलाएं गुजर गई है इस दुनिया से, इस देश से ही नहीं, इस दुनिया से। क्यों बगैर महरम हज नहीं जा सकते? उन लोग की इच्छा थे। आप मान के चलिए, हमारी बहुत इच्छा है हज करने के लिए, हमारे पति नहीं है, हमारे भाई नहीं है, हमारे पिता नहीं है, हम किसके साथ जाएंगे? हम जा ही नहीं पाएंगे।
ये दूसरे धर्म में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे मुस्लिम समाज में, ये समुदाय में ये है कानून जिसको हम लोग को अप्लाई करना, जिसको जो एप्लीकेशन सबके लाइफ में होता है, जो भी मुसलमान समाज से है। तो फिर आप बताइए एक चीज़, अगर मौलवी बोलते हैं कि ये गलत है, तो ये जो 5,000 महिलाएं इस देश से गई है बगैर महरम के, ये गलत है? आप खुद ही बोलिए, जिसके वो बता सकते हैं। देखिए, बहुत संस्था ऐसी हैं, उन लोग के पैर के नीचे की ज़मीन घिसक गई है, और इस देश को जिस तरीके से मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं, सबके साथ सबका विकास, हम सभी को एकत्रित करके लेके जा रहे हैं। आज तुष्टीकरण की राजनीति शून्य में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है, शून्य से भी नीचे आ गई है। सवाल तो जब उठता है, जब 2014 के इलेक्शन थे और मोदी जी कहते थे कि मोदी आएंगे तो देश में मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को डरा देंगे। वो गलत था, वो साबित हो चुका है। वो साबित हो चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति, भाजपा के विरोधी दल जितने भी हैं, वो लोग जो बोल रहे थे कि मुस्लिम विरोधी भाजपा है, तो हम मुस्लिम होके भाजपा में राष्ट्रीय नीति और शोध के प्रभारी कैसे बने? आज भाजपा हमें इज्जत इतना क्यों देते हैं? आज भाजपा हमें राष्ट्रीय नेत्री क्यों बनाए हैं? आज भाजपा में मुस्लिम लोगों की समर्थन कैसे मिल रही है? आज राजस्थान प्रदेश में एक जिला, आप एक विधानसभा है, मैं नाम आपको बोलूँगी, उस विधानसभा में 15,000 इस बार नए वोट मिले हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं? राहुल गांधी जैसे लोग तो पनौती बता रहे हैं मोदी जी को। राहुल गांधी पप्पू का बोलती बंद हो गया। अभी कांग्रेस का तो आपको मालूम ही पड़ा, धीरज साहू का क्या हुआ? उन लोग का फुल करप्शन के मुद्दे में तो वो लोग बिल्कुल माहिर है। देयर हैव गॉन टू द पिनेकल ऑफ करप्शन। चुनाव आता तो मोदी जी ईडी सीबीआई भेज देते हैं। उन लोग का जो बोलना है, देखिए, हम लोग फिजूल की बातें नहीं सुनते हैं और करते भी नहीं, समय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ती है, हमारे जो भी डिसीशंस लिया जाता है वो बहुत सोच समझ के परख के लिया जाता है। बस कांग्रेस के जैसे यूं ही सोचा, यूं ही बोल दिया, यूं ही घसीट लिया, यूं ही मर गया, यूं ही कोर्ट चला गया, यूं ही पकड़ा गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे बहुत नियंत्रित रूप से हर पदक्षेप लिया जाता है। हमारी पॉलिसीज़ भी अगर आप देखेंगे, आप ओवरऑल हमारी जो पॉलिसीज़ देखेंगे, आप देखेंगे दीज आर ऑल डेवलपमेंटल एंड रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज़। आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगर देखेंगे इंडिया का, यू विल ऑब्जर्व दैट फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव गॉन। ना, आप जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंड कांग्रेस है ना, कांग्रेस के तो उन लोग के तो लापता हो गया कांग्रेस अभी तो राष्ट्रीय दल भी नहीं है, अभी वो लोग रीजनल पार्टी जैसे हो गए हैं। उन लोग का तो 3 तलाक खत्म होने से महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, बहुत ज़्यादा चैन मिला। देखिए, सुकून और चैन एक पर्सनल और इंडिविजुअल मैटर है, पर सामाजिक रूप से जब आपकी बहन को कोई 3 तलाक बोल के, जब 3 बार तलाक बोल के जब बाहर निकाल देते हैं घर का, तो आपको सुकून मिलेंगे? नहीं ना। और जब वो कानून लागू हो गया कि कोई ऐसे 3 बार तलाक बोल के अपने विवाह को विच्छेद नहीं कर सकते हैं, तो उनको आपको भी एक आश्वासन हो गया कि बहन को शादी करवा रहे हैं, उसको तलाक 3 बार बोल के भगा नहीं सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व के तहत आज महिलाओं के नाम पे घर आया है। पहले क्या होता था कि शौहर बोलते थे घर से आप निकल जाओ। आज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी माताएं, हमारी बहनों के नाम पे घर आई है, घर मिले हैं। तो आज शौहर नहीं बोल सकते हैं कि हस्बैंड नहीं बोल सकते यू लीव द हाउस एंड गो आउट। नो, बिकॉज द हाउस बिलोंग्स टू द वाइफ। बीवी के नाम पे घर दिया गया है। तो आप सोचिए मोदी जी कितने तक किए हैं। ऐसे बोलने के लिए हमारे 100 से भी अधिकतर योजनाएं हैं। किसी दिन बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जनता जनार्दन की अपनी राय और खासकर मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मुद्दे पर किस तरीके से आज मोदी जी का धन्यवाद शुक्रिया अदा करने आई हैं। आपने वो वीडियो देखी, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।